तो असला भी इनके पास कुछ नहीं होता, कोई भी अपना सेफ्टी के लिए इनके पास कोई सामान नहीं होता। उसके बावजूद भी तो इन्होंने इकदाम किया और 302 के मुजरिम पकड़े। हम शदरा स्लिप पे मौजूद थे तो एक मुद्दई जो है वो आया हमारे पास भागा हुआ। उसने कहा सर मैंने लोकल पुलिस को कॉल कर दी हुई है, तो वो अभी नहीं पहुंची और दो मुल्ज़मान जो हैं वो पुल के नीचे खड़े हुए हैं। हमने फौरी तौर पर हम भाग कर गए उसके साथ, वो पुल के नीचे हमने उनको पकड़ लिया। उन्होंने थोड़ी सी मज़ाहमत की, उतनी देर में पंजाब पुलिस के भागे नहीं, आपको देखे फरार नहीं कोशिश नहीं की। उन्हें असल में पूरा रश था और उन्हें ना अंदाज़ा ही नहीं हुआ। इस तरह से हमने उनके ऊपर अटैक किया। तो आपने ये नहीं सोचा कि उनके पास से खुदा ना खास्ता कोई असला होता? उन्होंने वो तो पहले इश्तिहारी हैं, वो तो अपनी जान बचाने के लिए आपको कोई नुकसान पहुंचा देते। सर जब आप नुकसान का सोचेंगे आप फिर यूनिफॉर्म वाली जॉब नहीं कर सकते। अगर बच गए तो गाजी, शहीद हो गए तो इससे बड़ी और इससे खूबसूरत मौत हो नहीं सकती मेरे ख्याल। इस वक्त तनवीर साहब और अंसर साहब मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई की थी और एक कार्रवाई करके उन मुल्ज़िमान को पकड़ा था कि मेरे ख्याल से कि अगर पंजाब पुलिस के अपने वो मुलाजिमीन भी होते, क्योंकि इन लोगों के पास असला होता है और इनको असला भी इनके पास कुछ नहीं होता, कोई भी अपना सेफ्टी के लिए इनके पास कोई सामान नहीं होता। उसके बावजूद भी जो इन्होंने इकदाम किया और 302 के मुजरिम पकड़े कैसे, पहले तो इनकी कहानी जानते हैं। सर जी कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी सर आपकी, आप हमारी हौसला अफजाई के लिए आए हैं। सर बिल्कुल हौसला अफजाई बनती है। अच्छा बताइएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ हम लोग तनकीद करते हैं, हौसला अफजाई जहाँ पे मौका मिले वो भी करनी चाहिए। अच्छा तनवीर साहब, 302 के मुलजिम मैंने सुना है कि 2 बंदे थे जिनकी तस्वीर साथ साथ चल रही है। पता कैसे लगा था कि 302 के मुलजिम हैं? सर असल में हम शदरा स्लिप पे मौजूद थे तो एक मुद्दई जो है वो आया हमारे पास भागा हुआ। उसने कहा सर मैंने लोकल पुलिस को कॉल कर दी हुई है, तो वो अभी नहीं पहुंची और दो मुल्ज़मान जो हैं वो पुल के नीचे खड़े हुए हैं। तो हमने ये अंसर साहब मेरे साथ मौजूद थे और जावेद और एक अलियास लड़का था। हमने फौरी तौर पर हम भाग कर गए उसके साथ और वो पुल के नीचे हमने उनको पकड़ लिया चारों ने। उन्होंने थोड़ी सी मज़ाहमत की, उतनी देर में पंजाब पुलिस के वो भागे नहीं, आपको देखे फरार नहीं कोशिश नहीं की? उन्हें असल में पूरा रश था और उन्हें ना अंदाज़ा ही नहीं हुआ। जिस तरह से हमने उनके ऊपर अटैक किया तो जब वो काबू आ गए तो फिर उतनी देर में पंजाब पुलिस भी पहुंच गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए उनको। तो आपने ये नहीं सोचा कि उनके पास से खुदा ना खास्ता कोई असला होता? उन्होंने वो तो पहले इश्तिहारी हैं, वो तो अपनी जान बचाने के लिए आपको कोई नुकसान पहुंचा देते। सर जब आप नुकसान का सोचेंगे आप फिर यूनिफॉर्म वाली जॉब नहीं कर सकते। ये चीज़ें तो सबसे पहले हैं। अगर बच गए तो गाजी, अगर शहीद हो गए तो इससे बड़ी और इससे खूबसूरत मौत हो नहीं सकती मेरे ख्याल। अच्छा मैंने अक्सर औकात देखा कि हम लोग भी प्रोग्राम जब कर रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, हम लोग कॉल करते हैं, फ़र्ज़ करें कि ये इलाका है और सामने दूसरे मंशियात फरोश पकड़ होते हैं, चोरी होती है, डकैती हो रही होती है, तो हम अक्सर पंजाब पुलिस को कहते हैं कि ये मंशियात पकड़ बेच रहे हैं, इन्हें पकड़े। वो कहते हैं साडा तो इलाका ही नहीं है। सर तो ये आप अगर वो उस तरफ बात आए तो आप भी ये कह सकते थे कि जी हमारी ड्यूटी दूसरी है, हम लोगों ने सिर्फ ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, चोर फरना डकैत फरना सारा काम ही नहीं है। सर ये बात नहीं है, बस ये जज्बे की बात है, ये तरबियत की बात है और आप अपने अफसरान के अहकामात को कितना ओबे करते हैं, ये उन चीज़ों की बात है। हर बंदे की अपनी एक सोच है। मैं ये समझता हूँ कि जब हमने यूनिफॉर्म पहन लिया तो फिर ना हमारे अंदर डर होना चाहिए और ना ही हमें इन चीज़ों की होने कि ये इलाका मेरा नहीं है। बस मेरा इलाका था, उसमें खड़े हुए थे मुल्ज़िम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, शुक्र। और बड़े अफसरान की तरफ से क्या अभी तक? CTO साहब ने बड़ा हमें अप्रिशिएट किया, बल्कि IG साहब को उन्होंने लिख के भेजा कि इनको CC1 ग्रांट किया जाए। बस इन चीज़ों में कोई अहमियत नहीं होती। अफसर इतना ही बुला के गले लगा के कह दे कि आप मेरे शेर जवान हैं, काफ़ी होता है मेरा ख्याल। कि आपने 2-2 ड्यूटियाँ कर रहे हैं। 2 ड्यूटियाँ कर रहे हैं, बस यही हमारे लिए। जिस एरिया में आपकी ड्यूटी है अक्सर औकात यहाँ पे चोर डकैत वगैरह तो आम है यहाँ पे? जी बिल्कुल सर। इसके बाद भी एक वकूआ हुआ है 4-5 दिन पहले, तो वो एक अवैस साहब थे इंटेलिजेंस के सब इंस्पेक्टर, उनसे मोबाइल स्नैच हुआ है, तो वो उन्होंने शोर किया, पुलिस वाले से मोबाइल छीन लिया। हाँ जी, वो इंटेलिजेंस के सब इंस्पेक्टर थे, सिविल में थे, बड़े क्वाइट यंग, और फिर उन्होंने जब शोर किया तो हम उनके हेल्प के लिए भागे उनके साथ। तो वो 1 to 5 पे थे, 2 जो मोबाइल स्नैचर थे, तो वो हमने वो भी धार लिए अल्हम्दुलिल्लाह। एक पकड़ा गया। अच्छा उन्हें भी पकड़ लिया? उन्हें पकड़ लिया। मोटरसाइकिल 1 to 5 थी, LEX59 नंबर था। तो उसके बाद वो एक उनमें से भाग गया, मेरे 2 जवान जो है वो उसके पीछे भागे और उन्हें उसको भी 15 मिनट के बाद तकरीबन मुंशी हॉस्पिटल से पकड़ के ले आए। खुशखबरी आ गई जो भी फड़ लेनी। अच्छा अपने इलाके से आगे इलाके तक उसके पीछे जाते रहे जब तक पकड़ा ना गया? जी पकड़ के उसको इधर लेके आए। फिर हमने खुरम साहब हैं वहाँ पे शफीकाबाद थाने में, उनके हवाले किया उनको। उसके बाद फिर एक मोबाइल स्नैचर इधर, क्योंकि ये इलाका ज़रा वीरान हो जाता है शाम को 5-6 के बाद, और ज़्यादातर लोग इधर परदेसी आते हैं, तो उनको अंदाज़ा नहीं होता कि क्या है, तो कोई भी बंदा आके तो इस तरह की हरकतें करता है। उसके बाद फिर एक मोबाइल स्नैचर था,
वो हमारे हथे चढ़ गया। और ये इसी मेरी 1 महीने की तैनाती में 3-4 ये तो शफीकाबाद के जो थाने के डीएसपी हैं उन्होंने कहा नहीं कि मेरा दिल करता है मैं तानू अपने को ही बुलाना। बस वो नुमान साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया हमें, वो टिब्बी सिटी के डीएसपी साहब हैं, बल्कि उन्होंने सीटीओ साहब को फ़ोन करके अप्रिशिएट किया कि ये बड़े दलेर हैं लोग और इनकी कदर करें, बड़े दबंग अफसर हैं। उनकी मेहरबानी है सर, बंदा तो कोशिश करता है इज़्ज़त देने वाली ज़ात ऊपर। अंसर साहब आप क्या कहना चाहेंगे अपने दबंग ऑफिसर के बारे में, क्योंकि आप लोग सारी टीम साथ होती हैं, आप भी पीछे दौड़ लगा देते हैं कि तनवीर साहब ने हुक्म दे दिया तो भागना ही भागना, पकड़ने जी जी बिल्कुल, जैसे वो बता रहे थे, अगर कमांडर बहादुर हो ना तो पीछे जो टीम है वो ऑटोमेटिक उसके अंदर जो है जज्बा पैदा हो जाता है। तो कमांडर अगर बुज़दिल हो तो टीम ने क्या करना होता है, क्या करना है। तो इनके साथ काम करने का बड़ा मज़ा आ रहा है। पहले भी हम 2-3 तैनातियाँ हम इकट्ठे रहे हैं, अब हमारे इंचार्ज हैं ये। तो जिस तरह ये 3-4 कार्रवाइयाँ हुई हैं आपको इन्होंने बताई हैं, तो इन कार्रवाइयों पे हमारे अफसरान ने भी हमें अप्रिशिएट किया है, शाबाश दी है, तरीफ़ी सनात दी हैं। तो ज़ाहिर है ये काम कुछ शाबाश अफसर देता है तो दिल और बड़ा हो जाता है, दिल और बड़ा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जी है। जी जी। वैसे खौफ डर वगैरह कभी नहीं आया दिल में कि अब वर्दी पहन लिया तो जान ही देनी है, कुछ भी हो जाए, गाजी हैं हम लोग। ज़ाहिर है मौके की मुनासिबत से जैसे किसी को शहीद हेल्प है। की ज़रूरत है हाँ, तो उसकी हेल्प करना हमारा फ़र्ज़ है। फर्ज है। ये ना हम कहें कि हमें हमारी जान को ये हो जाएगा, वर्दी को ये हो जाएगा। हमारा मकसद है कि उसको फैसिलिटेट करें जितना हमसे हो सके। करना तो हमने उतना है जितना हमसे हो सके। तो आगे इज़्ज़त देने वाली अल्लाह की ज़ात है, मदद करने वाली भी अल्लाह की ज़ात है। तो बिल्कुल जी, आपके सामने है कि अगर जितने भी पुलिस अफसरान हैं, अब ये ट्रैफिक था, इनका काम नहीं था कि ये वो चोरों को पकड़े, डकैतों को पकड़े, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी ड्यूटी बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर जितने भी अफसरान हैं हमारे पुलिस के, चाहे पंजाब पुलिस के, चाहे ट्रैफिक वार्डन हैं, ये समझ कर ड्यूटी करें कि हम लोग मुल्क की खिदमत के लिए आए हैं, हम आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, हम लोगों ने इंसाफ फराहम करना है। कोई मुश्किल में आया तो उसको निकालना है वहाँ से, और अगर मुजरिम है तो उसे अपनी गिरफ्त में लेना है। तो मेरे ख्याल से कि अगर हमारे कानूनी इदारे इसी तरह बेहतरी से काम करते रहेंगे तो ज़्यादा तरक्की करेंगे। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।